हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज बच्चों आपके लिए बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज हम बताएंगे कि आप अभी से पढ़कर आप 95 प्लस का स्कोर आप केमिस्ट्री में कैसे करोगे। तो चलिए बच्चों जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और जल्दी से हमारे क्लास को ज्वाइन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास है, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आज के क्लास को एकदम शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इन्हीं चंद लम्हों के साथ आज का मोटिवेशनल क्लास स्टार्ट करते हैं। और अच्छा लगे तो क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, आर यू रेडी फॉर क्लास? आर यू रेडी फॉर क्लास मेरे प्यारे बच्चों? चलिए बच्चों, है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो है हम बात करना चाहेंगे कि हमारे केमिस्ट्री का जो है 3 पार्ट से मेरे प्यारे बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री जिसको हम क्या कहते हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री हमारा जिसको हम भौतिक रसायन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक रसायन है ये हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन। तीसरा पार्ट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा, तो जिसको हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। और इस फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा 5 पार्ट पढ़ना है। पहला ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, तीसरा वैद्युत रसायन, चौथा रासायनिक बल गतिकी, 5वां पृष्ठ रसायन। तो ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन में पढ़ना है। और अकार्बनिक रसायन में हमारा है तत्वों का निष्कर्षण है, प्रक्रम, पी ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, उप संयोजक यौगिक, ये हमारे अकार्बनिक रसायन में पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। और ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन में हेलो एल्केन तथा हेलोरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोसिलिकम, नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक, जैव अणु, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, है ना। तो ये हमारा 16 टॉपिक जो पढ़ना है, लेकिन कैसे तैयारी करेंगे इस 16 टॉपिक का जो है हम कैसे पढ़ेंगे कि एग्जाम में जाके 95 प्लस का स्कोर करेंगे। तो चलिए बच्चों आइए जानते हैं कि इन्हें हम इन 3 तरह के पार्ट्स के केमिस्ट्री को हम कैसे पढ़ेंगे। चलिए बहुत अच्छे, क्लास को शेयर करते रहिएगा, ओके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बच्चा हम बात करते हैं जो हमारा 100 अंक जो आता है एग्जामिनेशन में, उस 100 अंक की बात करने वाले हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, उस 100 अंक में हमारा क्या है, जरा ध्यान देने का कि 50% जो है ना, 50% हमारा सिलेबस जो है, ये हमारा 50% सिलेबस जो है बाबू, ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन और अकार्बनिक रसायन दोनों हमारा 50% का सिलेबस कवर करता है। और अकेले 50% का जो सिलेबस है वो हमारा कार्बनिक रसायन, कौन सा, तो ये कार्बनिक रसायन हमारा क्या मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ये अकेले जो है ये कार्बनिक रसायन जो है ना, एग्जाम में 50% का मार्क्स का आता है मेरे प्यारे बच्चों। सभी को जानकारी होगा, लेकिन एक बार फिर से इसको हम बता दें और क्लास को शेयर करते जाना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और क्लास अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये 50% की बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा 100 मार्क्स है मेरे प्यारे बच्चों। लगभग जो है इसमें किस तरह का प्रश्न किस प्रकार से आता है, तो बिहार बोर्ड की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड में जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हमारा 50% आता है ना। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिला के हमारा ये 50% का सिलेबस कवर करता है ना। ये हमारा बिहार बोर्ड की। और अदर बोर्ड की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 20% हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 80% सिलेबस जो है हमारा इस लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय पर ये हमारा कवर करता है। तो ये बात भी जानकारी सबों को होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए हम कैसे क्या करें कि हमारा 95 प्लस स्कोर आया। चलिए उसकी ओर मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट एकदम क्लास अच्छा लगे तो एकदम फटाफट एकदम लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब जरा देखो बच्चों, हम बात करते हैं कि हमारा जो है
इस 100 नंबर में, है ना, इस 100 अंक में हमारा जो है ये हमारा 70% का थ्योरी आता है, ठीक है, और बाकी हमारा 30 अंक जो है ये हमारा प्रैक्टिकल में आता है ना। किस में आता है? तो ये प्रैक्टिकल में आता है, ठीक है। और हमको मेन तैयारी जो करना है इस थ्योरी पार्ट्स के लिए करना है, ठीक है। यहाँ हमारा मेन तैयारी जो करनी है वो हमारा किसके लिए करनी है बउआ? तो हमारा थ्योरी के लिए करना है, ओके। चलिए इस थ्योरी में बिहार बोर्ड की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे बिहार बोर्ड में जो है ये 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, सभी को मालूम है। अदर बोर्ड के लिए 20%, है ना, ये अदर बोर्ड के लिए हमारा 20%, और ये शॉर्ट क्वेश्चन 30% सभी बोर्ड में आता है, चाहे हमारा बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में ये 30% हमारा जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन, बाकी 20% में हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है, ठीक है। इस सब की जानकारी हो गई, तो चलिए बल्ले बल्ले कर दीजिए, है ना। सभी जानते होंगे लेकिन एक बार फिर से इसको दोहरा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप देखे होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा कि आप किसी चींटी को देखे होंगे, वो किसी दीवार पर यदि चढ़ता है तो गिरता है फिर चढ़ता है, गिरता है फिर चढ़ता है, गिरता है फिर चढ़ता है। तो हम तो भले मानुष है मेरे प्यारे बच्चों, और मनुष्य जो है सबसे बुद्धिजीवी प्राणियों में से एक है, तो फिर क्या तुलना करनी, ओके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और सबसे पहला प्रमुख उपाय आपको बताते हैं, क्या भाई? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई किसी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप बिहार बोर्ड के बच्चे हो, है ना, चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो, किन्हीं बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप एमपी बोर्ड के बच्चे हो, है ना, चाहे हमारा झारखंड बोर्ड के बच्चे हो, है ना, यानी किसी बोर्ड के बच्चे हो, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। अभी मुझे मालूम है कि सिलेबस जो है ना अभी 1 से 2 चैप्टर की ओर मूव कर रहा होगा अभी वर्तमान समय में, लेकिन अभी से ही हम प्रीवियस ईयर को हम फॉलो करते चलेंगे कि जो भी टॉपिक पढ़ाई हो गई है उसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख को अभी से हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। और प्लस ये एनसीईआरटी बुक, ये हमारा रामबाण है बच्चा, है ना, ये हमारा जो है रामबाण है, और ये प्रीवियस ईयर जो है तुरूप का पत्ता है मेरे प्यारे बच्चों। तुरूप का क्या है? ये पत्ता है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। कौन सा? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और दूसरा रामबाण है कौन? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो प्रमुख तथ्य रहता है ना, एनसीईआरटी का जो महत्वपूर्ण तथ्य होता है, ठीक है, उसको आप अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक्सरसाइज एक एक लाइन पढ़ के मेन पॉइंट को जज कीजिएगा, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का बेड़ा पार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, ये पहला उपाय था कि क्या करना है, तो प्रीवियस ईयर प्लस एनसीईआरटी बुक को अभी से फॉलो करना है ना, उसके बाद एग्जाम में जाके एकदम गर्दा उड़ा देना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे उपाय पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा बहुत मजा आएगा, ठीक है, देखिएगा बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा उपाय है कि अभी से अपना नोट्स को स्वयं बनाए मेरे प्यारे बच्चों। अभी से आप नोट्स बनाना शुरू कर दे। आप कहीं भी पढ़ने के लिए जाते हो, एक रफ कॉपी लीजिए, दूसरा घर पे आके आप एक सब कॉपी बनाइए, एकदम बढ़िया से नोट्स को तैयार कीजिए, चैप्टर वाइज तैयार कीजिए, थ्योरी के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का भी नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दे। चूंकि सभी जगह थ्योरी यदि पढ़ाई होती है तो आप अपने से ही स्वयं का नोट्स बनाइएगा, तो ही ज़्यादा ये 100% काम करेगा आपके एग्ज़ाम में। 100% आपके एग्ज़ाम में, है ना, एग्ज़ाम में ये क्या करेगा? तो काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या करेगा? तो काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अभी से अपना नोट्स बना लीजिए, या नहीं तो हमारा जो है ना, आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। हमारा ड्रीम क्लासेज, है ना, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल हमारा जो है, ये हमारा क्या है ना, इस ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल पर हमारा जो है नोट्स अवेलेबल है मेरे प्यारे बच्चों। नोट्स अवेलेबल है पूरे साइंस के सभी विषयों का, आर्ट्स के विषयों का, ठीक है।
उसको प्ले स्टोर में जाके आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको लिख देते हैं। हेल्पलाइन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा है 93415473 और 53, है ना। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नहीं तो एक और नंबर है हमारा, उस नंबर पर उस नंबर को हम लिख देते हैं। उस नंबर पे आप कोर्स हमारा परचेज कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उस कोर्स को आप क्या कर सकते हो, तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो नंबर है ये हमारा है 6200073385 और 8, है ना। 2 2 4 2 6 2 8 और 10, है ना। ये 2 नंबर है हमारा। इस पे आप सभी विषयों का नोट्स अवेलेबल है, चाहे आप 10th क्लास के बच्चे हो, 12th क्लास के बच्चे हो, सभी नोट परचेज कर सकते हैं। आपकी इच्छा है ना। हमें कोई परेशानी नहीं है। आप नोट्स खरीदोगे तो आप ही को फायदा होगा, ठीक है। या नहीं भी खरीदोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी से क्या करो बच्चा कि अपना नोट्स को क्या है, स्वयं बनाना शुरू कर दो। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका ब्रह्मास्त्र होगा। यही आपका क्या होगा, तो ब्रह्मास्त्र होगा मेरे प्यारे बच्चों। किसके लिए, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इस बात को याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओके। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बच्चों, जरूर अच्छा लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तीसरा जो प्रमुख काम है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम टेबल पर फोकस करना। ये बहुत जरूरी चीज है बच्चों। देखिए यदि आप बात करते हैं, यदि हम 12 घंटे का ही शेड्यूल बनाते हैं, यदि 12 घंटा का हम क्या बनाते हैं, तो कोई हम शेड्यूल बनाते हैं, है ना। इस देखिए 12 घंटे का शेड्यूल में आपको जो है लगभग जो है ट्यूशन आने जाने में, है ना, आने जाने में लगभग जो है आपका 5 घंटा जो है आपका निकल जाएगा बच्चों। चूँकि ट्यूशन क्या होता है, या तो नज़दीक में होता है या कहीं दूर जाना होता है, तो ये 5 घंटे जो है ना इस ट्यूशन के लिए निकाल दीजिए, है ना। 5 घंटे जो है ना, 5 से 6 घंटा जो है ये आप सोने के लिए निकाल लो, सबको जोड़ लेना, है ना, है ना। 6 5 ये हमारा हो गया 11 घंटा, है ना। चलिए तो ये बात हो गई, है ना, 12 घंटे की। यदि आप 24 घंटा का शेड्यूल आप बनाते हैं तो इसमें आपका काम हो जाएगा, है ना। 24 घंटे का शेड्यूल बनाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो चूँकि देखिए 5 6 घंटा 11 घंटा तो आपका निकल जाएगा ट्यूशन आने जाने में। लेकिन इस 24 घंटे में यदि आप 11 घंटा को आप घटा दो, है ना, तो आपके पास कितना घंटा बच रहा है, 13 घंटा, है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, एक बात आपको स्पष्ट कर देते हैं कि पढ़ने का आपको क्या बनाइए, तो आप टाइम टेबल बनाइए, उस पर आप फोकस कीजिए, है ना। क्या देखिए मॉर्निंग का टाइम जो है पढ़ने के लिए दी बेस्ट होता है। मॉर्निंग का टाइम कितने बजे, तो 4 से आप जो है ना 4 से 6, या फिर आप 3 से जो है ना 3 से 5 सबसे अच्छा टाइम है 3 से 5 का। इस 3 से 5 का टाइम का अपने घर में स्टडी करने का टाइम टेबल बनाइए। या फिर रात्रि में आप प्यारे बच्चों, है ना, रात्रि में आप जो है ना आप शेड्यूल बना लो 8 से 11, है ना। ये क्या बना लो 8 से 11, ये 3 घंटे का आप शेड्यूल बना लो, अलग से आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत जरूर याद रखिएगा। और यदि सब्जेक्ट की बात करें तो पर सब्जेक्ट पर अलग से अभी से आप कम से कम जो है ना कम से कम 1 घंटे जरूर दो। 1 घंटे क्या करना है, तो ज़रूर देना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, है ना। तो ये आपके पास 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में आपको कितना घंटा देना होगा, तो 5 घंटा जो है ये ट्यूशन कोचिंग के अलावा अलग से देनी होगी, तो ही आपका अभी से रिजल्ट में 95 प्लस लाओगे। और जितने भी टॉपर्स बने हैं सभी बच्चों ने अपने टाइम टेबल पर बहुत काम किया है बच्चों, है ना। चाहे आप जैसे भी टाइम निकालिए, ये आपकी परेशानी है, उसको आप टाइम को आप मैनेज कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चौथा बात कहते बच्चा कि अभी तो हमारा सिलेबस 2-3 चैप्टर निकला होगा, लेकिन अभी से 5 महीने के बाद जो है ना लगभग जो है सिलेबस आपका मेरे प्यारे बच्चों सिलेबस लगभग जो है ये हमारा 60 से 70% जो है ना आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बच्चों।
तब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, है ना। यानी आज से 5 महीने की प्लानिंग अभी से शुरू कर दो कि हमको क्या करना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट मारना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्या मारना है, तो सेट मारना है, ठीक है। फिर क्या कर दो, लघुत्तरीय प्रश्न का अलग से लघुत्तरीय प्रश्न का क्या बनाना है, तो नोट्स बनाना है। अभी से बनाना शुरू कर दो और इसको रट्टा मारना शुरू कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ क्या करना है, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर भी काम करना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर भी क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये चौथा उपाय था मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब देखिए 5वां उपाय आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा कि हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, कि कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, अभी से इस बात को याद रखना है। तो चलिए टॉपिक की बात करते हैं कि कौन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है और हमारा समय कहाँ से निकलेगा, तो ज़रा ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। बेसिकली बच्चों ये सभी टॉपिक्स जो हैं, ये 5 टॉपिक जो है फिजिकल केमिस्ट्री का 1, 2, 3, 4 और 5, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। बहुत क्या है, ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये टॉपिक जो है ये समझने वाला है, ये टॉपिक जो है समझने वाला है। तो अभी क्या करेंगे, अभी तो मालूम है, अभी क्या करना है, पहले फिजिकल केमिस्ट्री पूरा पढ़ लीजिए। अभी से 2, 3 से 4 महीने में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है क्या करना है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, हमारा क्या, ये सभी टॉपिक ना, ये आपका हेलो एल्केन, हेलोइरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इस पर बहुत काम करना होगा बच्चों, इस बात को याद रखेंगे। ये सब मोर वेरिएबल टॉपिक्स है, ठीक है। और ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, ये रट्टा मारने वाला टॉपिक है बच्चे। क्या करना है, रट्टा मारने वाला टॉपिक है। यानी कि 3 से 4 महीना अभी से, है ना, अभी से क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, अभी से 3 महीना जो है आप क्या करो ना, कि इस, है ना, इसको पढ़ने में लगाओ, ध्यान लगाओ। उसके बाद जो है 4 से 5 महीना जो है ना, आपको 4 से 5 महीना जो है ना, 4 से 5 महीना जो है आपको किस पर ध्यान देना होगा, तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। उसके बाद ये इनऑर्गेनिक पूरा ये पोर्शन जो है ना, ये सिर्फ रट्टा मारने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। क्या मारना है, रट्टा मारने वाला है, ठीक है। तो आप बेसिकली जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आज कल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, वो हमारा जो है फिजिकल और प्लस क्या है, ये ऑर्गेनिक, है ना, इससे पूछे जाते हैं। इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और रट्टा मारने वाला, है ना। इस इनऑर्गेनिक से हमारा क्या, तो 1 से 2, है ना, 1 या 2, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। लेकिन बच्चों मेरी बात मानो, जिस तरह से हमने बताया है उस तरह से आप काम कीजिएगा। आपका सिलेबस जो है 11वां महीना जाते जाते टोटल सिलेबस जो है आपका कवर हो जाएगा बच्चा। सिलेबस कवर करना सबसे बड़ी चीज होती है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, क्लियर है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए हम लास्ट में आपको यही कहना चाहेंगे बच्चों, है ना, कि डरना नहीं बच्चों, डर के आगे जीत है मेरे प्यारे बच्चों। नोट्स अभी से बनाना जरूर शुरू कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी से बनाना जरूर शुरू कीजिए, एनसीईआरटी बुक जरूर फॉलो करें मेरे प्यारे बच्चों। और लास्ट देखो क्या होता है, एक बात आपको समझाना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या, ठीक है, कि आपको आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प आपको लेना होगा अभी से कि हमको भाई टॉप करना है, हमको 95+ स्कोर करना है। यदि आप ये दिमाग में बैठा के आप अभी से पढ़ोगे ना, तो आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, बार बार कहते हैं मेरे बच्चों कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे हैं मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और अभी हमने आपके लिए देखिए क्या है ना, बहुत सारे क्या होते हैं कि जब एग्जामिनेशन का समय नज़दीक आ जाता है तो सिलेबस का बोझ से बच्चे जो है ना
अकबका जाते हैं, कभी लगता है फिजिक्स पढ़े, कभी लगता है केमिस्ट्री पढ़े, लेकिन टाइम टेबल पर जरूर फोकस कीजिएगा और इस जो बात बता रहे हैं उसको जरूर दिमाग में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। एकदम आत्मविश्वास से लबरेज रहना है, डगमगाना नहीं, सेट मारते जाना है, प्रीवियस ईयर करते जाना है ना। लॉन्ग शॉर्ट अभी से नोट्स बनाइए, एकदम गर्दा उड़ा दोगे बच्चा, है ना। तो ये बात हम आपको कहना चाह रहे हैं और इस बात को आप लोग क्या कीजिएगा, तो अमल जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और आप भी, हम आपके लिए देखिए, आपको यदि प्रॉब्लम आती है थ्योरी समझने में, है ना, ऑब्जेक्टिव का भी क्लास लेकर आएंगे जस्ट, है ना। अभी हमारा जो टाइमिंग है क्लास का मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, 7 PM टू 8 PM जो है आपके लिए हम केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ के लिए भी लाइव रहते हैं, है ना। हमारा हिंदी का जो टाइम है ये आपका 2 PM से आपका 3 PM है, ठीक है। आपका फिजिक्स का जो टाइम है वो 8 PM से आपका जो है ये 9 PM है, ठीक है। और बायोलॉजी का जो टाइम है आपको मेरे प्यारे बच्चों ये 3 PM टू आपके पास 4 PM है ना। तो हमारा साथ पूरे 1 साल बने रहिए, फिर एकदम मज़ा करेंगे, है ना। और जल्दी कुछ स्पेशल सीरीज लेकर आने वाले हैं, यानी कि टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में यूट्यूब पर चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ओके। तो आज का क्लास अच्छा लगा हो जरूर शेयर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ओके, बाय बाय।